बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर एजाज़। नाजरीन, मैंने पाकिस्तान किसान टीवी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली थी मकई की 130 मन पैदावार कैसे लेनी है। वो भी मैंने सारी प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आपको वीडियो दिखाई थी कि किस तरीक़ाकार से पानी लगाना है, किस तरीक़ाकार से आपने स्प्रे इस्तेमाल करने और किस तरीक़ाकार से खादें इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, आज मैं तजर्बाती तौर पर, अमली तौर पर और सबूत के तौर पर आपको मैं कुछ मक्की की एक फ़ील्ड दिखाने लगा हूँ और छलियों का साइज़, छली के अंदर दानों की तादाद, छली के अंदर लाइनों की तादाद, छली की चौड़ाई और लंबाई, सारी चीज़ें मैं आपको ऑब्ज़र्व करके इस कैमरे के थ्रू दिखाऊंगा कि 130 मन पैदावार लेने के लिए आपकी मक्की की छली किस किस्म की होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस वक्त उसी फील्ड में मौजूद हूँ जिस फील्ड में मैंने वो वीडियो बनाई थी जब ये मक्की छोटी थी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चेक करवाऊँ कि ये एक लाइन है जिसमें मैं आपको एक आध छली की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक लाइन में छलियाँ दिखाऊंगा, छलियाँ का साइज़ दिखाऊंगा और फिर उसमें से एक आध छली तोड़ के मैं आपको उसकी तमाम तफसीलात जो है ना वो कैमरे के सामने आपके सामने उसकी फरमाइश भी करूँगा। ये फ़ीता मेरे पास है और सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, ये देखें, अगर आप ये देखें तो एक छली ये है, इसका साइज़ माशाल्लाह देख लें। अगर ये छली है उसके साथ ही अगली, इसका साइज़ देख लें। उसके बाद ये छली है, इसका साइज़ माशाल्लाह देख लें। उसके बाद ये छली है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये छली है, उसके बाद ये छली है। इसको 2 छलियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों, अगर मक्की की खुराक पूरी हो, खुराक पूरी अगर आप दें मक्की को, तो मक्की जो है वो 100, मेरा मानना ये है कि मक्की 150 मन तक भी एवरेज दे सकती है। पायनियर, मोनसेंडो के कुछ ऐसे बीज हैं जो 150 मन तक फ़ी एकड़ भी एवरेज दे सकते हैं। इसी फील्ड में लास्ट ईयर मैंने 130 मन, 131, 31.5 मन एवरेज ली थी फ़ी एकड़ और इंशाल्लाह इस दफ़ा 131 से भी ऊपर आएगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करे। तो दोस्तों, ये देखें, ये सारी छलियों के साइज़ हैं, ये सारी आपने देख ली। मैं एक जगह से कोई छली नहीं उतारने लगा, ये मैं आपको सारी लाइन में छलियाँ मैंने दिखा दी हैं। अब उन दोस्तों के लिए जिन दोस्तों ने मेरी उस वीडियो के ऊपर इतराज़ किया था कि इतनी पैदावार फ़ी एकड़ नहीं आ सकती, उन दोस्तों के लिए मैं आज प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करूंगा। एक छली मैंने पहले भी तोड़ी थी यहाँ से, ये छली मैंने यहाँ से तोड़ी थी, यहाँ से, और उसमें बदकिस्मती से ये हुआ कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन अब मैं छली आपको दोबारा से तोड़ के, इस छली का भी मैंने आपको सारी पैमाइश दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से नई छली तोड़कर आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरीक़ाकार से, किस साइज़ की छली जो है ना वो 125 से 30 मन एवरेज देती है। तो ये दोस्तों हमारे पास छली मौजूद है। अगर हम इसको तोड़ लें, इसके जो डंडी है, डंडी समेत तोड़ लें, तो ये छली है। इसकी माशाल्लाह सेहत देख लें, इसकी लंबाई देख लें, मोटाई देख लें। अब हम इसकी करते हैं पैमाइश की, ये छली डंडी समेत पैमाइश में कितनी है। ये दोस्तों, डंडी समेत इस छली की पैमाइश है 16 इंच। ये डंडी समेत इस छली की पैमाइश 16 इंच है, यानी कि 12 इंच के अंदर आ जाता है 1 फुट, यानी कि ये 1.25 फुट से भी ज़्यादा लंबी छली है डंडी समेत। अब दोस्तों, इस छली को मैं छिलका उतारता हूँ और सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि किस तरीक़ाकार से कितने साइज़ की छली है, इसमें कितनी लाइनें हैं और इसके अंदर दानों की तादाद कितनी है। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ और आपको ये बात देख के इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि छली मक्की जो है, मक्की की पैदावार 130 मन ली जा सकती है, 125 से 30 मन। ये दोस्तों जो है ना, ये वही मक्की है जिस मक्की के अंदर स्टेप वाइज मैंने आपको खादों का इस्तेमाल, बीज का तरीक़ाकार, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार मैंने आपको दिखाया था। तो ये दोस्तों, अगर इस छली की पैमाइश करें तो ये पैमाइश मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस छली का साइज़ 10 इंच है, इस छली का साइज़ 10 इंच है लंबाई के अंदर। अगर आप इसकी मोटाई चेक करें, यानी कि गुलाई के हिसाब से, तो इसका साइज़ है 7 इंच। ये आप देख सकते हैं 7 इंच ये छली मोटी है, 7 इंच मोटी। अब दोस्तों, इसकी हम लाइनें चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर लाइनें कितनी हैं, क्योंकि बीज की सीड की तादाद, छली की लंबाई, दानों की तादाद, दानों की लाइनें, ये सारी चीज़ें मैक्सिमम पैदावार लेने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ये पायनियर का P1429 बीज है, पायनियर का P1429। पायनियर और मोनसेंडो के बीज पाकिस्तान के अंदर टॉप की पैदावार दे रहे हैं। तो ये पायनियर का 1429 बीज है, पायनियर कार्टिवा यानी कि पायनियर का। अब दोस्तों, इसके अंदर 19 लाइनें हैं एक छली के अंदर, लंबाई भी आपने देख ली है 10 इंच है।
अब आप इस छली का वज़न भी देख सकते हैं, ये कम से कम जो है ना वो 2 से 2.5 पाव की छली है, यानी कि आधा किलो से ये ऊपर छली है, सिर्फ एक छली। तो जब आपने मैक्सिमम पैदावार लेनी होती है तो उसके लिए आपको छली का ये साइज़ डेवलप होना इंतहाई ज़रूरी है। तो उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने दोस्तों से एक वादा भी किया था कि मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी फील्ड के अंदर, जब ये मक्की तैयार होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी छलियों के साइज़, उनकी मोटाई और चौड़ाई। ये छली, इसकी भी पैमाइश ये तकरीबन बिल्कुल उतनी है, 10 इंच इसकी लंबाई है और तकरीबन 7 इंच के करीब ही इसकी जो है ना दायरे में चौड़ाई है। अब दोस्तों बात आ जाती है कि पहली तो बात यह है कि मेरी ये जो मक्की है ये पैदावारी लिहाज से पाकिस्तान के अंदर कितवें नंबर पे है। मेरी ये मक्की पैदावारी लिहाज से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर पहले नंबर पे है। उसकी वजह यह है कि पिछले 2-3 साल से डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर मेरी अल्लाह ताला के करम से जो मक्की की एवरेज है वो 130 से ऊपर आ रही है। लास्ट ईयर जो मेरी मक्की की पैदावार आई थी वो 131.5 मन फी एकड़ आई थी। तो अब कसूर जो है वो मकई की पैदावार के अंदर पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहा है, यानी कि टॉप पे चल रहा है। अगर टॉप, अब ये बात आप समझ सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में मेरी मक्की की इंशाल्लाह एवरेज टॉप पे है। और इस बात का अंदाज़ा आपको इस बात से भी लग सकता है कि कसूर चूँकि मक्की की पैदावार में टॉप पे है और मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से कसूर का टॉप का फार्मर भी हूँ। और ये सारी चीज़ें, मेरा ये वीडियो बनाने का और पाकिस्तान किसान टीवी के नाम से चैनल बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग, ये जो डीलर हजरात हैं, ये जो बीज माफिया है, ये जो पेस्टिसाइड माफिया है, जो सीड माफिया, इन सब माफिया से मेरा मकसद है किसानों को बचाना और कम खर्च के साथ, मुनासिब खर्च के साथ फसलों को तैयार करना। तो अब दोस्तों ये जो मक्की है, ये पैदावार जो ये छली साइज़ है, ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की इख्तियार करनी है, इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहें तो पाकिस्तान किसान टीवी के नाम से यूट्यूब के अंदर एक चैनल है, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से आप मकई की वीडियो मैंने मुकम्मल तफसील के साथ बताई हुई है उसके अंदर, वो आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से मेरा चैनल कोई भी बात आपको गलत गाइड नहीं करेगा, क्योंकि मैं फार्मर हूँ और मुझे फार्मर के 1 रुपये के लॉस का भी मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है, क्योंकि फार्मर को हर तरफ से लूटने वाले मौजूद हैं, कुछ बीज वाले, कुछ पेस्टिसाइड वाले, कुछ खादों वाले। तो मैं इंशाल्लाह, मेरी एक कैंपेन है कि मैं इन किसानों को इन डीलरों से और माफिया से बचाऊं। तो इंशाल्लाह ताला अब अगर मैं आपको तरीक़ाकार सरसरी सा बताने लगा हूँ, वैसे तो वीडियो मौजूद है पूरे तरीक़ाकार के ऊपर, सरसरी सा तरीक़ाकार आपको बताने लगा हूँ कि ये 125-30 मन जो एवरेज है वो आप कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों उसमें बीज से लेकर एंड तक कुछ एहतियातें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं बीज के हवाले से बात करूँगा। बीज के जो टॉप की पैदावार देने वाले बीज है मोनसेंडो का, इस दफ़ा जो बारिया मक्की में है वो टॉप का पैदावार देने वाला बीज है 6317 मोनसेंडो का बीज है। मेरा यकीन ये है कि पायनियर और मोनसेंडो के बीज आप 150 मन तक एवरेज लेके जा सकते हैं। और इस तरह इस दफ़ा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी लास्ट ईयर जो 131 मन एवरेज आई है, इस दफ़ा इंशाल्लाह उससे ज़्यादा आएगी। तो अब करना आपने क्या है दोस्तों, जब आपने बीज खरीदना है तो सबसे पहली बात है, बीज की बहुत अहमियत का अमल है, आपने वो किसी न किसी ट्रस्टेड बंदे से, बातमाद बंदे से बीज खरीदना है। पायनियर का या मोनसेंडो का कोई भी बीज खरीद लें बारिया मक्की के अंदर, उसको आपने जो भी फंगीसाइड दवाई लगाई जाती है केमिकल बीज लगाने से पहले, वो जो फंगीसाइड केमिकल है वो आपने कम से कम 1.5 गुना या 2 गुना लगवाना है। अगर कहीं पे कोई जो डीलर है वो हाफ बोतल इस्तेमाल कर रहा है एक थैले बीज के लिए, तो आपने उसको पूरी बोतल इस्तेमाल करवानी, ये पहली एहतियात है। अब ये एहतियातें सारी गौर से सुनते जाएं और नोट करते जाएं। अगर आपने 130 मन एवरेज लेनी है तो उनके लिए ये एहतियातें ज़रूरी हैं। पहली जो बीज की एहतियात है वो आपने कर ली कि एक अच्छे डीलर से ले लिया, बातमाद डीलर से, ताकि बीज के अंदर कोई मसाइल ना आए, क्योंकि बीज के ऊपर ही सारी आपने मेहनत करनी होती है और अगर बीज अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगली चीज़ जो आती है वो है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है ज़मीन के अंदर लेवलिंग, ज़मीन की लेवलिंग। तो सबसे पहले आपने ज़मीन की लेवलिंग करनी है, ज़मीन को अच्छी तरह से बरीक करना है और लेवल जो है ना अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी खेलियाँ बनानी है। अच्छा, ये आगे ज़मीन की तैयारी। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने 7 इंच 8 इंच के फासले पर मुख्तलिफ बीज हैं, उनका मुख्तलिफ फासला होता है। ये जो 14-29 बीज है, इसका फासला एक बीज से दूसरे बीज का जो फासला है वो 9 इंच बताते हैं। तो आप जो है ना 7, 8, 9 इंच के दरमियान कहीं पर भी बीज लगवा सकते हैं। अच्छा, बीज ये होगी ज़मीन की तैयारी और बीज के हवाले से। अब दूसरी बात दोस्तों है पेस्टिसाइड के हवाले से कि पेस्टिसाइड आपने कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है।
सबसे पहले आपने जैसे ही 24 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही आपने मक्की को बीज लगा के आपने पानी लगा दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जो है ना जड़ी बूटी ख़त्म करने के लिए स्प्रे करना है। सबसे पहला ये स्प्रे है। उसके बाद आपने जैसे ही मक्की का उगाव पूरा हो जाए, उगाव पूरा होने के बाद जो 15 से 20 दिन है, उन दिनों में आपने कीड़ी को कंट्रोल करना है। कीड़ी को कंट्रोल करने के लिए नया सवेरा की जो सबसे कामयाब पाकिस्तान के अंदर दवाई है वो है पोल्ट्रीन सी। तो आपने पोल्ट्रीन सी के 2 स्प्रे इस्तेमाल करने हैं पहले 15 से 20 दिनों के दौरान, ताकि कीड़ी का अटैक ना हो मकई के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद 2 से 3 आपने स्प्रे करने हैं। मक्की की 4-4.5 फुट हाइट होने से पहले पहले आपने 2 से 3 स्प्रे करने हैं सुंडी के लिए। अच्छे स्प्रे, क्वालिटी के स्प्रे, किसी भी कंपनी के आप अच्छे स्प्रे ले लें, एफएमसी के ले लें, बायर के ले लें, कैंजो के ले लें, किसी भी कंपनी के आप अच्छे स्प्रे 2 से 3 आपने करने हैं ताकि सुंडी का अटैक ना हो। ये दोस्तों पेस्टिसाइड की बात आ गई। अब दूसरी बात हम खादों की तरफ आ जाते हैं, उसके बाद पानी की बात करेंगे। खादों की तरफ अगर आएँ तो ये पैदावार लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सबसे पहले ज़मीन के अंदर 2 बोरी डीएपी फ़ी एकड़ ज़मीन के अंदर बुआई करने से पहले, खेलियां बनाने से पहले ज़मीन के अंदर छटा देना है। और साथ ही साथ उसमें क्या करना है, कम अज़ कम हाफ बोरी पोटाश या फुल बोरी पोटाश आपने इस्तेमाल करनी, ज़मीन के अंदर मिक्स करके छटा दे के उसको हल चला के उसके बाद में खेलियाँ आपने बना देनी है। हल चलाए बगैर खेलियाँ नहीं बनानी, ताकि वो जो जितनी भी फर्टिलाइज़र्स हैं वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएं। उसके बाद आप खेलियाँ बनाएं तो वो खेलियों के अंदर आ जाएं और पौधा जो है ना जितनी देर तक ज़मीन के अंदर मौजूद है वो सारी की सारी खुराक इस्तेमाल करता रहे। तो ये सबसे पहली जो खाद है ये है 2 बोरी डीएपी फ़ी एकड़ और हाफ या 1 बोरी पोटाश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम हाफ बोरी पोटाश आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद दोस्तों आ जाती है बात यूरिया की। आपने कम से कम 4 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है। अब यूरिया इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है? यूरिया इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि पहले जो 3 से 4 पानी है, यानी कि 1 फुट तक जब पौधा हो रहा है उस दौरान आपने बिल्कुल यूरिया इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल यूरिया इस्तेमाल नहीं करनी। उसके बाद क्या करना है कि जब 1 फुट पौधे का साइज़ हो जाए, हाइट हो जाए, तो उस वक्त आपने आधी बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है। और आधी बोरी यूरिया 2 से 3 आपने पानी लगाना है आधी बोरी यूरिया के साथ। उसके बाद जैसे ही पौधा 3 से 3.5 फुट का साइज़ हो जाए पौधे का, 3 फुट तक, 2.5 फुट तक, तो उसके बाद आपने पूरी बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है। और 1 बोरी यूरिया आपने उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब आपकी पौधे के अंदर छल्ली बढ़ना शुरू हो गई है, उस वक्त आपने 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है। इसके साथ साथ जो बहुत इंतहाई अहमियत की अमल चीज़ है वो है मक्की को पानी किस तरीक़ेकार से लगाना है। ये इंतहाई 20 से 25 मन एवरेज के अंदर जो फ़र्क डालने वाली बड़ी अहम चीज़ है, जिसका ज़िम्मेदार किसान जो है बिल्कुल ख्याल नहीं करते, वो है पानी की एहतियात मक्की के अंदर। सबसे पहले उगाव पूरा करने के लिए आपने 2 पानी लगाने हैं और कई जगह कई दफ़ा 3 पानी भी लगाने पड़ जाते हैं। उगाव पूरा हो गया, उगाव पूरा होने के बाद आपने क्या करना है कि ज़मीन को मुकम्मल तौर पर खुश्क होने देना है। और वो जो उगाव के दौरान भी आपने पानी लगाना है, वो पानी पूरे प्लॉट को खुला छोड़ना है, चाहे 1 एकड़ हो चाहे 2 एकड़ हो, उसको पूरा पानी खुला छोड़ना है ताकि पानी जो बीज लगे हुए हैं बीजों की सतह तक पानी ना पहुँचे। और बीजों की सतह तक पानी जो है ना उसकी सतह ना पहुंचे, बल्कि रेंज या सलाब जिसको कहते हैं वो सलाब बीज को मिलनी चाहिए, ताकि बीज जो है ना वो सलाब के अंदर उगे। अगर पानी उसको टच कर गया तो क्या होगा कि बीज गल सड़ जाएगा और आपकी उगाव में फ़र्क आएगा और पैदावारी सलाहियत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये पहले पानी है जो आपने उगाव के दौरान करने। उसके बाद जो 1.5 से 2 फुट तक मक्की होने के दौरान या 2.5 से बल्कि 3 फुट तक मक्की साइज़ होने के दौरान आपने जो 3-4 पानी लगाने हैं, आधी बोरी यूरिया वाले जो पानी आपने लगाने हैं, उन पानियों के दौरान आपने क्या करना है, उन पानियों में भी आपने एहतियात करनी है। उन पानियों में भी आपका जो पानी है वो पौधे को टच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पानी पौधे की ग्रोथ को रोक देता है, तो उस वक़्त भी पानी की सलाब जो है ना वो पहुंचनी चाहिए पौधे को। हाँ, अलबत्ता उन दिनों में पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो भी जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही वो जो 1.5 से 2 फुट वाली जो या 2.5 से 3 फुट वाली जो एक टाइम है वो क्रॉस करते हैं पौधे, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि फुल पानी लगाना शुरू कर देना और फुल बोरी आपने यूरिया इस्तेमाल करनी। यहाँ पे भी फुल पानी का मतलब ये नहीं है कि आप खेलियों के ऊपर पानी चढ़ा दें, यहाँ पे भी पौधे की जड़ तक पानी उसकी सतह बराबर हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब दोस्तों अगली जो ख़ास अहम चीज़ है पानी के हवाले से वो ये है कि जब पौधा छल्ली बनाना शुरू कर दे उस वक़्त आपने पानी की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने पहली बात हर चौथे दिन पानी लगाना है मक्की को, हर चौथे दिन। पानी खुश्क नहीं उन दिनों में होना चाहिए, पानी की पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब छल्ली बन रही होती है। और दूसरी चीज़ ये पानी कभी भी मिस आपने नहीं करना। और पानी लगाना कितना है, बेशक खालियों के ऊपर भी पानी चढ़ जाए कोई मसला नहीं है,
लेकिन खालियाँ थोड़ी थोड़ी ऊपर से जो है ना, ऊपरी सतह जो है वो थोड़ी बहुत नंगी भी रहे तो कोई मसला नहीं है, पानी लगाएं। लेकिन हर चौथे से पाँचवें दिन आपकी मक्की को उन दिनों में पानी लगना चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह आपकी छली भी ये साइज़ लेगी और इंशाल्लाह ताला आप भी पाकिस्तान के टॉप के किसान बनेंगे और इंशाल्लाह ताला आप भी 130 से 32 से 34 और इवन 40-50 तक भी एवरेज लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी मकई की 130 मन पैदावार लेने के लिए, और उस वीडियो के ऊपर कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि इतनी पैदावार नहीं आ सकती। तो इंशाल्लाह ताला ये छली का साइज़ आप देख के, इसकी पैमाइश भी मैंने आपको दिखा दी, सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि छली की मकई की 130 मन पैदावार ली जा सकती है। इंशाल्लाह ये जो मेरी मक्की है 130 मन से ऊपर पैदावार देगी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि आप इन तमाम चीज़ों को अपने अमली तौर पर अपनी फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल करें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान किसान टीवी आपको कोई भी चीज़ गलत गाइड नहीं करेगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बिल्कुल जो रियलिटी बेस्ड चीज़ होगी, जो हकीकत बेस्ड चीज़ होगी, वो आपके साथ शेयर की जाएगी ताकि आप उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकें और उससे फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह ताला आप भी 130 से 35 मन एवरेज हासिल करेंगे और पाकिस्तान के नामवर किसान बनेंगे। तो इसके साथ ही किसान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।